औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इज़्ज़त से नवाजा और नवाज रहा है। आपकी बेहद हौसला अफजाई, आपकी लाइक, आपकी कमेंट, आपकी एप्रिसिएशन का बेहद शुक्रिया, जो आपकी मेरे साथ ताउन रहा मेरी प्रीवियस वीडियोस पर। और आज मैं दोबारा से आपके सामने आया हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में सिंपल आपको ऊपर ऊपर से बताया था कि एंजाइटी का इलाज है या नहीं है। एंजाइटी का इलाज होम्योपैथिक में बिल्कुल है, लेकिन एंजाइटी का इलाज अल्लाह ने आपके पास भी दिया है। बस आपने सिर्फ टिप्स समझनी है और आपने प्रैक्टिकल शुरू कर देना है, इम्प्लीमेंटेशन। या तो आप दवा से सही हो सकते हैं, अगर आप में इतनी सलाहियत है तो आप एंजाइटी को अपने बिहाफ पर भी शिकस्त दे सकते हैं अल्लाह के करम से। तो मैं आज बताता हूँ एंजाइटी होती क्या है। एंजाइटी हर बंदे की अपनी लाइफ है, हर बंदे के अपने ख्यालात हैं, ठीक है। एच पाइलोरी में मैंने आपको बताया था कि मैदे से इंटरलिंक हमारा माइंड होता है, और दिमाग वो दफ्तर है जो हमारे सारे मैसेजेस भेजता है थ्रू आवर बॉडीज, हमारी बॉडी के जरिए। और दिमाग का जो सबसे पहला मैसेज होता है वो जाता है मैदे को, उसको कहते हैं इंटेरिक नर्वस सिस्टम। जो हमारा एक यूँ कह ले कि एक केमिकल होता है, वो सारा दिमाग मैसेज भेजता है बॉडी को, और जैसा मैसेज दिमाग भेजता है बॉडी वैसे ही शुरू हो जाती है, तो उसी तरह से बिहेव करना शुरू हो जाती है। और एंजाइटी में क्या होता है, एंजाइटी पहले तो मैं आपको बता दूं, हर बंदे की अपने हिसाब से होती है। किसी को मतलब ये होता है कि मैंने इम्तिहान देना है तो उसमें कहीं मैं नाकाम ना हो जाऊं। किसी का ये होता है कि मैंने बिजनेस शुरू करा है तो उसमें नाकामी ना हो जाए। और किसी को ये खौफ होता है कि मैं प्रेजेंटेशन देने जा रहे हूँ, जैसे हमारी अकेडमीज है, नवीद अकेडमी, समान अकेडमीज, उसमें बच्चे अक्सर पैनिक होते हैं कि कहीं मेरी प्रेजेंटेशन ख़राब ना हो जाए, कहीं मैं कंफ्यूज ना हो जाऊँ। ये एक बेसिक एंजाइटी कहलाती है। वो वाली एंजाइटी ये कहलाती है जो अल्लाह ना करे जिसका इलाज करवाना पड़ जाए, जिसकी दवा लेनी पड़ जाए, ठीक है। मैं आपको खुलकर सारी बात बताऊंगा। लेकिन आपने ये समझना है, एंजाइटी एक तो हमारी नेचुरल सी बात है कि सुबह हमारा पेपर है और रात हमने जल्दी सोना है। तो अगर हमारे जहन में ये एक परेशानी नहीं आएगी तो हम सुबह जल्दी कैसे उठेंगे? रात जाहिर है जल्दी सोएंगे तो सुबह जल्दी उठेंगे। लेकिन अगर एंजाइटी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो समझनी है, वो यूँ समझनी है कि एंजाइटी में होता क्या है, एंजाइटी किस तरह से शुरू होती है। एंजाइटी का सबसे पहला स्टेज आता है, आप में बेदिली आना शुरू हो जाती है। जहाँ पर आप बहुत अच्छा काम कर रहे थे, आपकी एफिशिएंसी में फ़र्क पड़ जाता है। और वो फ़र्क कैसे पड़ता है, पहले मैं आपको सिम्टम बता देता हूँ। सिम्टम ज़रूर या तो आपकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी जो नहीं हो सकी, उस तरह का काम नहीं हो सका, या कोई आपका बहुत ही करीबी, यू कैन से दैट योर पेरेंट्स, अच्छा ऑल ऑफ सडन उनकी डेथ हो जाती है तो आपको वो ट्रॉमा लग जाता है, सदमा लग सकता है। उसकी वजह से आपका मतलब माइंड सेट डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं, अलग कमरे में आइसोलेट होकर बैठ जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक नौजवान सिंपल सा बंदा है, वो एंजाइटी का शिकार कैसे हो जाता है? डेफिनेटली या तो अपना उसका कोई ऐसा एग्जाम होता है, नाकाम हो सकता है, या उसका कोई बिजनेस हो सकता है, उसमें उसको नाकामी हो सकती है। तो सिंपल उसको दिल पर लेने वाली बात नहीं, उसको ये कहते खैर है यार, इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ, जिंदगी का हिस्सा है, नशेबो फराज है। जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया, ये बार बार मैं मोबाइल पे टाइम इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मेरे को आपके टाइम की अहमियत का अंदाज़ा है, कहीं आपका टाइम तो ज़ाया नहीं हो रहा है, लेकिन मैं ज़ाया नहीं होने दूंगा। इंशाल्लाह आपको टिप्स बाय टिप्स बताऊंगा और बगैर दवा के आपने अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है इंशाल्लाह। तो इसमें आपने देखना ये कि ये मेरी उदासी क्यों बढ़ रही है, जहाँ पे पहले मैं इतना अच्छा काम किया करता था, अब वो काम मुझसे क्यों नहीं डिलीवर हो रहा है। तो बेसिक चीज़ें ये होती है, ये कहलाती है बेसिक एंजाइटी। और आपका दिल ना लगना, आपका नींद उड़ जाना, आपकी भूख खत्म हो जाना। आप थोड़ा माजी में जाए कि माजी में या तो मुझसे कुछ गलत हुआ है, या तो किसी ने मुझे गलत कहा है और बार बार कहा है, उसकी वजह से आपका ध्यान हटा है, आपके माइंड ने गलत मैसेज भेजा है आपने मैदे को, उसके बिहाफ पर अब आपको चक्कर से भी आ रहे हैं, दिल भी घबरा रहा है, भूख भी नहीं लग रही है, नींद भी उड़ रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट आपकी
जो सबसे सुपर परफॉर्मेंस हुआ करती थी वो इतनी ज़ीरो नील बाय नील वो चली गई है। ये सब इसके ज़ेरे असर होता है। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको बताता हूँ कि जब एंजाइटी डिप्रेशन सीवियर हो जाता है तो पैनिक अटैक और पैनिक डिसऑर्डर इंसान की लाइफ में कितना खतरनाक रोल प्ले करते हैं। ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा और इसका सोल्यूशन ज़रूर सुनिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।